हुआ रुक्मणी को जय हो होती अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये बरमान तेरा अजीब आ गया है, बरमान तेरा अजीब आ गया है। ओ अरे दानो अपनी याद में दो, गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। बिठाए चरण आँसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आँसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आँसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आँसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ मेरे दान मानो ओ बंदी याद में दो, हमारी बारी मारो तेरी याद में दो, ओ मेरे खुदा करीब आ गया है, तेरे खुदा करीब आ गया है, तेरे खुदा करीब आ गया। बोलिए बाके बिहारी लाल के जय। कहते हैं सुदामा का नाम सुनते ही भगवान राजकाज छोड़ करके, कपड़े भी एक ही पहने थे, दुपट्टा ज्यादा जरूर था वो भी गिर गया, सुदामा को लेकर के दिव्य आसन पर बैठाते हैं और भगवान ने कहा कि मित्र के यहाँ जावे तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। और गुरु माता ने क्या कहा था, गुरु जी ने, मित्र के यहाँ जाए खाली हाथ नहीं जावे, रिश्तेदारी में जाए तो खाली हाथ नहीं जाए, गुरु बाबा के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाए, और कथा वथा सुनने जाए तो खाली हाथ नहीं जाए, और रिश्तेदारी में जाए तो भी खाली हाथ नहीं जाए, है ना। और तुम आए होगे तो खाली हाथ तो आएगी नहीं, तुम आते ही नहीं, कछु ना कछु तो ले आए होगे। सुदामा ने कहा कछु नहीं ले आए, बोले नहीं कछु ले आए होगे, बोले देखो कहीं नहीं है। कन्हैया ने कहा ये हाथ तुम्हारा नहीं उठता है, बहुत देर से देखे। भगवान ने जैसे हाथ को उठाया, पोटली नीचे गिरी और उस पोटली में भगवान ने छीना झपटी करके 2 मुट्ठी चावल लेते हैं और उस 2 मुट्ठी चावल में से 1 मुट्ठी चावल चावे और दूसरी मुट्ठी जैसे चावने के लिए करते हैं, और वैसे ही भगवान रुक्मिणी जो है दूसरी मुट्ठी को पकड़ लेती है और भगवान ने एक ही मुट्ठी चावे 1 लोक की संपत्ति प्रदान करते हैं। और सुदामा सीधे के सीधे वहां से विदा होकर के जब चले तो भगवान ने चलते समय कुछ नहीं दिया,
और सुदामा आकर के जैसे सुदामापुरी में आते हैं तो वहां देखते हैं उनकी झोपड़ी खत्म है, थी नहीं, और झोपड़ी में के जगह पे बहुत बड़ा मकान बना हुआ था, बहुत बड़ा। पलट सुदामा देखन लागे, पलट सुदामा देखन लागे, इत गई मेरी टपरिया रे, कौन बनवा दैया टपरिया रे, कौन बनवा दैया टपरिया रे, कौन बनवा दैया टपरिया रे। पलक सुदामा देखन लागे, पलक सुदामा देखन लागे, इत गई मेरे टपरिया रे, कौन बनवा दैया टपरिया रे, कौन बनवा दैया टपरिया रे, कौन बनवा दैया टपरिया रे। टपरिया टपरिया यहाँ तो मेरी बात की टपरिया, कौन बनवा दैया टपरिया रे, बनवा दैया टपरिया हो, कौन बनवा दैया टपरिया रे, कौन बनवा दैया टपरिया रे। बनवा दैया टपरिया रे, कौन बनवा दैया टपरिया रे। यहाँ तो हथे मेरे तुलसी का बिरबाया, यहाँ तो हथे मेरे तुलसी का बिरबाया, ओ चंदन कौन बनवा रे, कौन बनवा दैया टपरिया रे, सुदामा देखन लागे, इत गई मेरी टपरिया रे,
गई रे मन बनवा गई हटरिया रे बनक सुदामा देवन लागे गई मेरी हटरिया रे मन बनवा गई हटरिया रे मन बनवा गई हटरिया रे बनवा गई हटरिया रे बनवा गई हटरिया रे मन बनवा गई हटरिया रे मन बनवा गई हटरिया रे मन बनवा गई हटरिया रे सुदामा जी देख कर दंग रहे। उनके टपरिया के स्थान में 3-4 मंजिल मकान और सोने के और चकाचक, और तीसरे मंजिल में सुशीला थी और उनको उतरते उतरते देरी लग गई। जब तक 4 चक्कर वही लगाते हैं और जो भी देखता है और पहचानते सुदामा, भैया मेरी टपरिया देखे तो लोग ऐसे हाथ कर और चले जावे। किसी ने ये नहीं कहा कि यही तुम्हारी टपरिया है। हम बोले यही थे, और सुदामा भवन लिखा था। बोले कोई सुदामा सेठ ने हमारे नाम का फायदा कर लिया। मेरी डोकरिए मिल जाती तो ठीक था। मेरी तो जो है पत्नी कहाँ चली गई, सुशीला बेचारी। अब सुशीला वहां से देखी और बढ़िया साड़ी और उल्टा पल्लू और क्या कहना है ना, एक हार फिर हार फिर हार, और क्या आई। और सुशीला ने ऐसे कर लेती, पंडित जी पाला नो, आयुष्मान खुश रहो, पतिव्रता भाव खूब आनंद रहे। किनको तुम ढूंढ रहे? अरे मैं अपनी है ना डोकरिया ढूंढ रहे, पढ़ाइन को। अरे पढ़ाइन से कितना प्रेम करते हैं? अरे वो मेरी जान है, हम वो तो बुढ़ापे में वही तो सहारा है। अच्छा कैसी थी तुम्हारी पढ़ाई? मेरी पढ़ाई तिहारी अनुहारी पे तुम्हारी जैसी थी। पै का बोले वो मुंह से बोलती थी, तुम नाक से बोलती। जय जय श्री सीताराम। पढ़ाई को हंसी आ गई, सुदामा पहचान गए। उनने जब सामने देखा बोले बाप रे बाप, बाहरी सुशीला तेरे तो 2-2 चुटीला, एक ही छटिया का सामान नहीं, तेरे तो 2-2 चुटीला हो गए। कहते हैं ये नोट जब रहता है तो चेहरे में अलग रौनक रहती है, जब नोट नहीं रहता तो मक्खी नहीं उड़ती है। ये है लक्ष्मी का प्रभाव। आज सुदामा के यहाँ और सुशीला के यहाँ स्वयं कुबेर की संपत्ति, इंद्र की सुधर्मा सभा और स्वयं लक्ष्मी जिसकी व्यवस्था की हो, उस घर को क्या कहना है। लेकिन धन्य है सुदामा ने कभी भगवान को भूले नहीं। 4 बजे उठ करके भगवान का भजन करते हैं। याद रखो, इस जन्म में यदि भगवान की कृपा से तुम्हारे पास संपत्ति है तो अगले जन्म में भी रहे। इसके लिए शास्त्र के नियमों का पालन करते रहना चाहिए। ये नहीं कि तुम आराम से सोते रहो, क्या करना है? अरे ये इस जन्म में अगले जन्म की तपस्या का फल इस जन्म भोग रहे हो, और इस जन्म की तपस्या करोगे तो अगला जन्म भी माला माल रहोगे। जय जय श्री सीताराम। इसलिए धर्म की अनदेखी नहीं करना चाहिए, भगवान को भूलना नहीं चाहिए, तो 4 बजे उठ जाना चाहिए। ठीक है, जो 4 बजे उठ करके और राम राम कहे, कछु करे तो कछु ना कछु राम राम कहेगा ही। और यदि तुम सवेरे नहीं उठोगे तो भगवान का नाम तो मुश्किल है ना। हाँ जानते हो। हाँ जय जय श्री सीताराम। प्रातः काल सतो गुण का पहरा रहता है।
सतोगुण रहता है, और सतोगुण में सतोगुणी काम होता है, और फिर और हो जाए तो रजोगुण हो जाता है। तो फिर पकौड़ी ले आओ, चिकौड़ी ले आओ, और फिर भैया चाय, तो हवन करते समय कहू चाय आ जाए। अरे पुजारी, अरे पंडित जी तुम्हारी कृपा से हो गया, अब ब्राह्मण की बात को मानता रे। हाँ देखो, रजोगुणी का प्रहरा है, और फिर तमोगुणी आ जाता है, फिर जो है। इसलिए शतोगुण के समय शतोगुणी काम करना चाहिए। और हमारे सुदामा जी बाल्टी भर ले आए। देखो हमारे पुजारी ये पंडित जी ने युक्ति लगाई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। आइए, सुदामा जी को भगवान की कृपा भई, और भगवान सुदामा के लिए जितना रोए उतना किसी को नहीं रोए, क्योंकि सुदामा भगवान के लिए इतना कष्ट सहे। यदि माता का दिया हुआ चना कन्हैया को देते तो गुरु आज्ञा चावना पड़ता, और वही कष्ट कृष्ण को भोगना पड़ता। आज ब्राह्मण एक ऐसा होता है जो सबके पाप को लेने के लिए सक्षम रखता है ना। भोजन आदमी कराता है तो वो भोजन पाप रहता है। शास्त्र में लिखा है अन्न में ही पाप निवास करता है, और जो जिसका अन्न खाता है उसका पाप खाता है ना। बताइए, ब्राह्मण को खिलाए बिना किसी का उद्धार हुआ है? नहीं हुआ है, और ब्राह्मण ही उसको खा करके उसको पावन बना देता है, और फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं। जय जय श्री सीताराम। आइए, अब उधर टेबिल उबिल लग गई है, कछु पीछे मुड़ भी देख भी रहे हैं, कोई बात नहीं। अब हम आप लोगों को भगवान सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि एक बात मेरे समझ में नहीं आती। का बोले, कन्हैया के, कृष्ण के, विष्णु के भक्त पहले परेशान होते हैं, बाद में खुशी होते हैं, और शंकर जी के भक्त परेशान नहीं होते, वो खूब चकाचक रहते हैं। बोले, विष्णु भगवान अपने भक्त को जो मांगता है वो नहीं देते, जो उसके लिए सुटेबल होता है, उसके लिए अच्छा होता है वो देते हैं। और शंकर जी भगवान तो ऐसे हैं कि जो ही मांगे उसी दे देवे, और चाहे भले परेशान हो जाए। कैसे? एक भृकासुर नाम का दैत्य था, भोलेनाथ की नारद के पास पहुंचा। बोले, हमें ऐसा भगवान बताओ जो जल्दी प्रकट हो जाए, हमें 2-4 दिन, घंटा 2 घंटे 10 घंटा भजन ना करना पड़े, तुरंत भजन करो और देवता प्रसन्न हो जाए, जो मांगे दे दे। बोले, ऐसे तो भोलेनाथ है। बोले, काहे? बोले, एक चोर गया था मंदिर में, तो घंटा पकड़ा तो उसका कुंडा ऊंचे था, नहीं मिला तो शिव पिंडी पे चढ़ गया, ऊपर छोड़ने लगा, शिव जी प्रसन्न हो गए। अरे बोले, मांग क्या मांगता है? लोग बेलपत्री चढ़ाते, फूल चढ़ाते, दूबा चढ़ाते, तुमने तो खुद ही को चढ़ा दिया, कितना तू महान है। बोले, हम तो चोरी करवे आए चढ़े थे, कौन तुम्हारे ऊपर चढ़े? लेकिन भोलेनाथ, चोरी करने की वृत्ति मेरी छूट जाए। बताओ, हमने ये नहीं देखा कि भोलेनाथ है, हमने तो तुम्हीं पर चढ़ गए। जय जय श्री सीताराम। भृकासुर ने कहा कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रकट हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रकट हो। और 10-12 बार कहा, नहीं प्रकट हुए। बोले, हमें ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी प्रकट हो, नहीं तो हम मुंडी काटते हैं। और तलवार लेके जैसे काटने लगा, शिव जी ने अरे मार लगी, प्रकट हो गई। बोल, क्या चाहिए? बोले, मैं जिसके सिर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए, और ताजी भस्मी आपको चढ़ाएं। कोरोना वाले मरते हैं, जलते हैं, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। बोले, ठीक है। इतने में पार्वती जी आ गई। अब पार्वती तो कितनी सुंदर थी, बढ़िया। सो वो ये को है? भोलेनाथ ने कहा, मेरी पत्नी है पार्वती दुर्गा। अरे बोले, तो बहुत सुंदर है,
कि बाबा जी को इतनी सुंदर पत्नी के एकाएक को सिर पे हाथ धर दें, जल जाए तो ये मेरी हो जाएगी। शिव जी के पास पढ़ा। शिव जी ने कहा जाना? बोले अभी प्रैक्टिकल करना है। बोले प्रैक्टिकल क्या होता है? बोले साइंस वाले जानते हैं। बोले हमें बता दे प्रैक्टिकल क्या होता है। बोले मैं ये वरदान तुमने दिया, ये आपके सिर पे रखूंगा, यदि आप जल गए तो ये सिद्ध हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो गया। बोले नहीं, उधर किसी के यहाँ कर दे। बोले नहीं, हम तो तुम्हीं पे सिद्ध करेंगे। बड़ा शिव जी भगे। बोले हे भगवान रक्षा करो, ये मेरा वरदान मुझे जला देगा। भगे। विष्णु भगवान प्रकट हो गए वहीं, क्या पार्वती का रूप धारण किए। तुम कैसी? अरे बोले हमने तुझे देखा तो दिल दे बैठी, तू तो मेरे दिल के राजा हो गए। भोलेनाथ के पास काहे रहती है मालूम है? काहे रहती? बोले वो नाचते बहुत अच्छा है। तुम तनाना तुम तनाना तुम तनाना, तुम नाचना सीख लो, तब फिर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा? भगवान आओ मेरे पास, हम सिखाते हैं। हाँ सिखा दो तुम। बोले देखो ऐसे करें तो करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे करो। ऐसे किए तो खुद ही जल गई। भस्मासुर भस्म कीन शंकर दुख टारा है, राम को अधारा सीता राम को अधारा है। आइए यहाँ 10वें स्कंद का विश्राम होता है। 11वें स्कंद में 9 योगी विष्णुओं का वर्णन है, 24 गुरुओं का वर्णन है, मार्कंडेय मृकंडो ऋषि की कथा है और कलयुग के राजाओं का वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ बहुत से महात्मा लोग चातुर्मास कर रहे थे और उस समय उनके लड़कों ने कहा कि ये बाबाओं को खिलाते हैं, ये कुछ जानते हैं कि नहीं, और उनकी परीक्षा करने के लिए जाते हैं। और उन्होंने श्राप दे दिया और सब के सब ग्वाल बाल, उनके लड़के बच्चे, ये सब के सब समाप्त हो जाते हैं। और भगवान बड़े दुखी होते हैं। उनको भी बहेलिये ने बाण मारता है और सीधे के सीधे भगवान सुधाम के लिए जाते हैं। उनकी पत्नियों को अर्जुन लेकर के आगे चलते हैं। वहां उनकी पत्नियों ने बड़े दुखी होती हैं और भगवान के ना रहने पर उनको बड़ा दुख होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, ओ नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
मुक्ति है पाना सुमिरन के बल से मुक्ति पाना प्रभु के सिवा नहीं गाना प्रभु के सिवा नहीं बीता अब तो जवान है बचपन बीता अब तो जवान है बचपन बीता अब तो जवान है बचपन बीता अब तो जवान है बीत गया है समय अब वो है बीत गया सोच समझ के तू समझ को बिताना प्रभु के सिवा प्रभु के सिवा दिल वाला तुझको जाना तुझको जाना आया जहाँ से वही तुझको जाना आया जहाँ से वही तुझको जाना वहाँ साथ जाएगा मैं साथ जाना वहाँ साथ जाएगा मैं साथ जाना करोगे बहाना प्रभु के सिवा प्रभु के सिवा दिल ना लगाना 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 प्रभु के सिवा दिल ना बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मृकंडो मार्कंडे ऋषि की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दे करके और प्रस्थान करते हैं। राजा परीक्षित योग में स्थित होकर के शरीर को त्यागते हैं और उनके पुत्र जन्मेजय जी को एक कश्यप नाम के ऋषि ने आकर के तक्षक के बात को बताया और उन्होंने सर्प सत्र करते हैं और उस सर्प सत्र में सभी सर्प जल करके समाप्त हो रहे थे। तभी जरत्कारु नाम के ऋषि ने उस सर्प सत्र को बंद कराया। उनका नाम था आस्तिक नाम के मुनि ने, जो जरत्कारु के लड़का है। जरत्कारु बासुकी नाम की लड़की थी, बहन थी, और जरत्कारु नाम के एक ऋषि थे। उन दोनों का विवाह हुआ था और बोले वही सर्प सत्र जो है बंद कराएंगे और जो भी आस्तिक का नाम ले लेगा उस घर से वो सांप लोग चले जाएंगे, ऐसा कहते हैं।
इसी के साथ कथा यहाँ विश्राम। हम सभी लोग एक श्लोक बोलेंगे और इसके बाद हमारे पंडित जी आप लोगों को आरती की व्यवस्था कर लिए होंगे। सब लोग खड़ी होकर आरती करेंगे और आरती के बाद फिर चकाचक जय जय श्री सीताराम। सब वो स्टूल टेबल सब तैयार है, 2-4 और इधर लग जाएगी, जब तक उधर से श्री गणेश शुरू हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे फिर आप लोग बोलेंगे। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्ति पादयोस पादयोस तब जायते तथा तथा पुरुष्व पुरुषे देवेश देवेश नाथस्त्वं नो नो यथा यथा प्रभो प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतव क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। देखो, त्वदीयम वस्तु गोविंदम, जो भी आपके पास है वो भगवान का दिया हुआ है ना, और भगवान को ही अर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। ठाकुर जी का है, ठाकुर जी को अर्पण है, अपना कुछ नहीं है। बस जो भी है वो सब भगवान का दिया है, भगवान का है, उन्हीं को अर्पण है। हे प्रभु, ये जो भी है आपका है, आप बनाए चाहे बिगाड़े, आपका हाथ में है। राम करे चाहे सही होई। राम यदि बनाएंगे तो ही बनेगा, और राम बिगाड़ेंगे तुम चाहे लाख कोशिश करो वो बनने वाला नहीं है। इसलिए भगवान को ही कर दो कि तुम बनाओ चाहे बिगाड़ो, आपका है। तो भगवान को अर्पण कर देने पर भगवान बिगाड़ते नहीं, उसको बनाते हैं। और जब भगवान की चीज अपनी मानोगे तो फिर वो बिगड़ेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। इसी के साथ कथा यहाँ विश्राम। हमारे कहाँ गए वो आरती वाले, तो बताओ, आई नहीं। जय जय श्री सीताराम। श्री दिनेश शर्मा नजून कॉलोनी के श्रीमद् भागवत महापुराण में 500 रुपया प्रदान करते हैं, और इनके इलाहाबाद में है ना। जय जय श्री सीताराम। सबके सहारे लाखों हो, सबके सहारे लाखों हो, मुझे तेरा ही सहारा। सबके सहारे लाखों हो, मुझे तेरा ही सहारा। सबके सहारे लाखों मुझे तेरा सहारा। सबके सहारे लाखों मुझे तेरा ही सहारा। सबके सहारे